नमस्कार। राजमणि देवी शिक्षण संस्थान में मैं के मेहरा आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की जो स्लाइड है जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे यूज़ ऑफ वाजवेयर का प्रयोग। दोस्तों, मैंने एसएमआर का सारा प्रयोग बताया था। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने इसका एक्सरसाइज को किया होगा। बट आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं यूज़ ऑफ वाजवेयर। मैंने पहले भी जैसे कि बताया था कि हम जो सीखेंगे वो किस प्रकार से सीखेंगे, धीरे धीरे और छोटी छोटी सारी चीज़ें सीखेंगे, तभी तो बड़ी बड़ी लाइनें सीख पाएंगे। ठीक है ना। और मैं दोबारा बताना चाहता हूं कि आप सभी नोटबुक लेकर के रखें, कॉपी लेकर के रखें और कॉपी में उसको लिखें और उस एक्सरसाइज को करें। यदि आप ऐसा नहीं करते तो संभवतः आप सीख नहीं पाएंगे। राइट। सो आई रिक्वेस्टेड टू यू, प्लीज टेक योर नोटबुक और पेन और पेंसिल एंड स्टार्ट द स्लाइड। और आगे आप इसको स्लाइड को स्टार्ट करें। बहुत खूबसूरत लाइन है। एवरी वन थिंक ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड बट नो वन थिंक ऑफ चेंज हिमसेल्फ। लियो टोल्स्टॉय एक बहुत बड़े राइटर है। उन्होंने लिखा है प्रत्येक व्यक्ति, एवरी वन थिंक्स ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड, संसार को बदलना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति संसार को बदलना चाहता है, बट नो वन थिंक ऑफ चेंजिंग हिमसेल्फ, लेकिन लोग अपने आप को नहीं बदलना चाहता है। मित्रों, कहने का तात्पर्य यह है कि सभी कोई हर दूसरी चीज को बदलना चाहते हैं, बट अगर आप दूसरे को बदलना चाहते हैं तो अपने आप को बदलना बहुत ही जरूरी है। ओके। नाउ नेक्स्ट, यूज ऑफ वाजवेयर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो इसकी पहचान है, जिस वाक्य के अंत में था, थे या थी रहे वहां पर हम वाजवेयर का प्रयोग करते हैं। राइट। कहाँ करेंगे वाजवेयर का प्रयोग? सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वाजवेयर का प्रयोग होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। अब है यहाँ पर भी वाज और वेयर, तो किसके साथ वाज प्रयोग करेंगे, किसके साथ वेयर प्रयोग करेंगे, ये एक समस्या है। समस्या कुछ भी नहीं है। हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं तो हर चीज को आप बदल सकते हैं। ठीक है ना। तो याद करें, सब्जेक्ट क्या क्या होता है? आई, वी, यू, ही, सी, इट, नेम। मैंने पहले क्लास में बताया था यूज ऑफ एसएमआर में, यहाँ भी सब्जेक्ट के बिना नहीं काम चलेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट जो है उसी के अनुसार से वाजवेयर का प्रयोग होगा। तो आई सब्जेक्ट है, आई के साथ जब भी प्रयोग होगा तो आई के साथ क्या प्रयोग होगा? वॉश। आई वॉश। राइट। अब वी है, वी के साथ प्लूरल हो जाता है तो वी के साथ क्या प्रयोग होगा? वेयर। यहाँ यू है, यू के साथ भी वेयर का प्रयोग होगा। यहाँ भी यू प्लूरल में भी वेयर का प्रयोग होगा। डियर स्टूडेंट, ही, सी, इट, नेम, इसके साथ में वॉश का प्रयोग होगा और दे के साथ भी वेयर का प्रयोग होगा। सो एट फर्स्ट राइट डाउन इट। मैं टाइम दे रहा हूं, इसको लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। सब्जेक्ट के साथ में क्या प्रयोग होगा? सब्जेक्ट के साथ में वाजवेयर का प्रयोग होगा और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है ना। राइट। यहां पर है मैं ईमानदार था। ठीक है ना। सर वह ईमानदार था। तो यहां पर हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या है? वह का क्या होगा? ही के साथ क्या लगेगा? वॉज। ही वॉज। ऑब्जेक्ट क्या है? ईमानदार, ऑनेस्ट। तो वह ईमानदार था, इसका क्या हो जाएगा? ही वॉज ऑनेस्ट। दूसरा लाइन है मैं गलत था। यहां पर सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई लिखेंगे। आई के साथ क्या लगेगा? वॉज। आई वॉज। और ऑब्जेक्ट क्या है? गलत, रॉन्ग। तो मैं गलत था, आई वॉज रॉन्ग। तीसरा सेंटेंस है तुम लोग गरीब थे। यहां पर सब्जेक्ट क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना तुम लोग, तो तुम लोग का क्या होगा? यू के साथ वेयर का प्रयोग होगा, यू वेयर। और गरीब ऑब्जेक्ट है तो लास्ट में वर।
यहाँ पर याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। जैसे यहाँ देखिए ऑनेस्ट के बाद फुल स्टॉप नहीं है तो ये रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है ना। आई वॉज रॉन्ग, रॉन्ग के बाद लास्ट में यहाँ फुल स्टॉप लगाना है। यहाँ फुल स्टॉप के बिना मैं बार बार इस चीज को बताता हूँ कि सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए। फुल स्टॉप इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो फुल स्टॉप लगाना सेंटेंस खत्म होने के बाद। इसको राइट डाउन करें, लिख लें और हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, एक्सरसाइज। विदाउट एक्सरसाइज यू विल नॉट हेल्दी। जैसे कि आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आप हेल्दी नहीं होंगे, स्वस्थ नहीं होंगे। इसलिए आपको एक्सरसाइज खुद करना पड़ेगा। दोस्तों आपने सुना होगा, अगर आप किसी को बताते हैं एक्सरसाइज, वो करता तो तंदुरुस्त कौन होगा, दूसरा, राइट। उसी तरह से आप सिर्फ देखते हैं, सोचते मैं नहीं करूंगा एक्सरसाइज तो आप तंदुरुस्त नहीं हो सकेंगे, इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। सो यू विल हैव टू डू एक्सरसाइज, इसलिए आपको एक्सरसाइज करना होगा ना। एक्सरसाइज में लिखे हम लोग, मैं शिक्षक था, हम लोग शिक्षक थे, तुम शिक्षक थे, तुम लोग शिक्षक थे, वह शिक्षक था, वे लोग शिक्षक थे, ममता शिक्षक थी, वह शिक्षिका थी, रमेश शिक्षक था, उसकी बहन शिक्षक थी, पीयू का भाई शिक्षक था। तो फ्रेंड राइट डाउन इट ऑल एक्सरसाइज। इन सभी ये को लिखें कॉपी में और इसको बनाएं, ट्रांसलेट करें इसे। अगर ट्रांसलेट हो गई तो मैच करें। तो मैच करने के लिए अगर आपका नहीं हुआ तो वीडियो को रोक दें, जब तक होता नहीं है क्लियरली उसको बनाएं, उसके बाद उसको मैच करें। ओके, यहाँ सेंटेंस आ रहे हैं और मैं एक एक सेंटेंस का इंग्लिश में बता रहा हूँ। धीरे धीरे आप भी एक्सपर्ट होते जाएंगे और फटाफट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर है मैं शिक्षक था, क्या आ जाएगा, आई वॉज टीचर। हम लोग शिक्षक थे, वी वेयर टीचर। तुम शिक्षक थे, यू वेयर टीचर। तुम लोग शिक्षक थे, यू वेयर टीचर। वह शिक्षक था, ही वॉज टीचर। या वाज भी बोलते हैं, वॉज भी बोलते हैं, एज और वर्ब आप जैसा बोल सकते हैं। ही वॉज टीचर, क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल अभी सीख नहीं रहे हैं, ठीक है ना। हम रफ सीख रहे हैं कि किस तरह से इंग्लिश को हम स्पीक कर सकते हैं, बोल सकते हैं, है ना। आफ्टर ऑल लास्ट जो सेशन जो चलेगा वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से बोलने का प्रोनाउंसिएशन करते हैं। अभी हम इसको सिर्फ सीखेंगे अपनी ही तरह के टोन में, राइट। वे लोग शिक्षक थे, दे वेयर टीचर, वेयर दे वेयर टीचर। ममता शिक्षक थी, ममता वॉज टीचर। वह शिक्षिका थी, शी वॉज टीचर।
रमेश शिक्षक था, रमेश वॉज टीचर। उसकी बहन शिक्षक थी, हर सिस्टर वॉज टीचर। पीहू का भाई शिक्षक था, द ब्रदर ऑफ पीहू वॉज टीचर। यहाँ पर फिर से ध्यान देंगे दो बातें। जो भी सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस का जो पहला अक्षर होता है, जैसे आई, डब्ल्यू, यू, वाई, वाई, ई, एच, जे में टी, एम, ये सब कैपिटल होगा शुरुआती अक्षर, और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है ना, ये बहुत ही आवश्यक है, इसको बार बार ध्यान देंगे। यदि आप मैच कर लिए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं दूसरे स्लाइड की ओर। हाँ, एक चीज यहाँ पर देखें, पीहू का भाई हम पहले ही बताए थे यूज ऑफ ईएमआर में। जो सीधे बाजूर को क्लिक किए हैं वो मेरे स्लाइड में जाएं, यूज ऑफ ईएमआर, और फर्स्ट स्लाइड में पहला अध्याय में जाएं। ठीक है ना, फर्स्ट डे। उसमें देखेंगे द ब्रदर ऑफ पीहू को पीहूज ब्रदर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ, क्रसर को देख रहे हैं, यहाँ ऊपर में ऐसे कोमा लगा है, इसको एपोस्ट्रोफी एस कहते हैं। यहाँ पीयूष ब्रदर वाज टीचर, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों तरह से लिख सकते हैं। नाउ अब यहाँ पर कुछ आ रहे हैं वर्ड मीनिंग, तो राइट डाउन द वर्ड मीनिंग। लेबोरियस, मेहनती, LABORIOUS, लेबोरियस मेहनती। STATE, स्टेट, STATE, स्टेट, राज्य। हेल्पलेस, HELPLESS, हेल्पलेस, लाचार। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर, PRIMEMINISTER, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, रोबर, ROBBER, रोबर, डाकू। नेक्स्ट, पेंटर, PAINTER, पेंटर, चित्रकार। नेक्स्ट, वाटर, इसको वाटर भी बोलते हैं, वाटर भी बोलते हैं। बोलने का कोई टोन अलग भी थोड़ा सा भी होगा तो डिफरेंट, कोई दिक्कत नहीं, हेजिटेशन मत रखिए कि हम सीख नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना, वाटर, WATER, वाटर, वाटर मीन्स पानी। नेक्स्ट, डर्टी, DIRTY, डर्टी मतलब गंदा। मैंने हिंदी में प्रोनाउंसिएशन भी लिखा, बट ये 100% श्योर नहीं है, बट मैं कोशिश किया हूँ कि आप इसको पढ़ने के में आसान हो जाए, इसलिए मैंने उसे हिंदी में प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण उसका लिखा हुआ हूँ। ठीक है। नेक्स्ट, मॉडर्न, MODERN, मॉडर्न, आधुनिक। नेक्स्ट, लिटरेट, LITERATE, लिटरेट, साक्षर। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट, PRESIDENT, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। लिख लिए हैं तो स्लाइड में आगे बढ़ा रहा हूं, अगर नहीं लिख रहे हैं तो रोक लें और उसको लिखें बढ़िया से। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है टाउन, TOWN, टाउन मीन्स शहर।
नैक, TIRED टायर, थकना, POND पॉन्ड, तालाब, DEVELOPED डेवलपमेंट, DEVELOPED डेवलपमेंट विकसित, नाइबर, NAIGHBOR नाइबर पड़ोसी, फूड मेकर खाना बनाने वाला, FOOD फूड, MEKER मेकर, फूड मेकर खाना बनाना, इसको कुक भी बोलते हैं, ठीक है ना। COOC कुक, कुक मतलब खाना बनाने वाला, बट फूड मेकर भी आप लिख सकते हैं। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, द रिपब्लिक, REPUBLIC रिपब्लिक ऑफ इंडिया, INDIA भारतीय गणराज्य। पावरफुल शक्तिशाली, POWERFUL पावरफुल शक्तिशाली। पैरट, PARROT पैरट मतलब तोता। नेशनल, NATIONAL नेशनल मतलब राष्ट्रीय। और BIRD बर्ड, बर्ड मीन्स चिड़िया। राइट डाउन ऑफ आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस, CONGRESS, गवर्नमेंट मीन सरकार, GOVERNMENT गवर्नमेंट सरकार। वाइड मीन्स चौड़ी, WIDE वाइड चौड़ी। रोड, ROAD रोड, रोड मीन्स सड़क। अनएम्प्लॉयड, UNEMPLOYED अनएम्प्लॉयड बेरोजगार। हेल्दी, HEALTHY हेल्थी स्वास्थ्यवर्धक। COMPUTER कंप्यूटर ऑपरेटर, OPERATOR कंप्यूटर ऑपरेटर कंप्यूटर चालक। नेक्स्ट है प्लेस, PLAC प्लेस स्थान। नेक्स्ट है फियरफुल, FEARFUL फियरफुल मतलब भयानक। उसके बाद है केयरफुल, CAREFUL केयरफुल सावधान। नेक्स्ट स्लाइड को आगे बढ़ते हैं। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। वह अपराधी था, वे लोग बेईमान थे। हरियाणा एक राज्य था, मैं लाचार था। अटल जी भारत के प्रधानमंत्री थे।
फूलन देवी डाकू थी, मकबूल फिदा हुसैन एक चित्रकार थे। इस तालाब का पानी गंदा था। हरियाणा की महिला साक्षर थी। गुड़गांव आधुनिक शहर था। राइट डाउन एंड ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश ऑल द सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं, इसको चेक करते हैं। वह अपराधी था, ही वॉज क्रिमिनल। वे लोग बेईमान थे, दे वर डिसऑनेस्ट। हरियाणा एक राज्य था, हरियाणा वॉज ए स्टेट। मैं लाचार था, आई वॉज हेल्पलेस। अटल जी भारत के प्रधानमंत्री थे, अटल जी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फूलन देवी डाकू थी, फूलन देवी वॉज रॉबर। मकबूल फिदा हुसैन एक चित्रकार थे। मकबूल फिदा हुसैन नाम है इसलिए उसके साथ वॉज लगेगा। मकबूल फिदा हुसैन वॉज एन आर्टिस्ट। इस तालाब का पानी गंदा था, द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड वॉज डर्टी। हरियाणा की महिला साक्षर थी, द लेडी ऑफ हरियाणा वॉज लिटरेट। गुड़गांव आधुनिक शहर था, गुड़गांव वॉज ए मॉडर्न टाउन। मैच इट, ही वॉज क्रिमिनल, दे वर डिसऑनेस्ट, हरियाणा वॉज ए स्टेट, I was helpless, Atal ji was the Prime Minister of India, Phulan Devi was robber, Makbul Fida Hussain was an artist, the water of this pond was dirty, the lady of Haryana was literate, Gurgaon was modern town. Now we go to next slide and write down Abdul Kalam राष्ट्रपति थे। आरती और नेहा थकी थी। इस तालाब का पानी अच्छा था, उसका पड़ोसी बेईमान था। वे लोग खाना बनाने वाले थे। भारतीय गणराज्य अमीर था। देवघर प्रसिद्ध शहर था। भारत शक्तिशाली देश था। तोता राष्ट्रीय पक्षी था। गुड़गांव विकसित शहर था। पानीपत ऐतिहासिक स्थान था। इसको लिखें और ट्रांसलेट करें इनटू इंग्लिश।
आगे बढ़ते हैं, इसको मैच करते हैं। अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, अब्दुल कलाम वाज प्रेसिडेंट। आरती और नेहा थकी थी, आरती एंड नेहा वेयर टायर्ड। इस तालाब का पानी अच्छा था, द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड वॉज गुड। उसका पड़ोसी बेईमान था, हिज नेबर वॉज डिसऑनेस्ट। वे लोग खाना बनाने वाले थे, दे वेयर फूड मेकर। भारतीय गणराज्य अमीर था, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया वॉज रिच। देवघर प्रसिद्ध शहर था, देवघर वॉज फेमस टाउन। भारत शक्तिशाली देश था, इंडिया वॉज पावरफुल कंट्री। तोता राष्ट्रीय पक्षी था, पैरट वॉज नेशनल बर्ड। गुड़गांव विकसित शहर था, गुड़गांव वॉज मॉडर्न टाउन, सॉरी डेवलप्ड टाउन, विकसित। पानीपत ऐतिहासिक स्थान था, पानीपत वॉज हिस्टोरिकल प्लेस। Once again, match it. Abdul Kalam was president. Aarti and Neha were tired. The water of this pond was good. His neighbor was dishonest. They were food maker. The Republic of India was rich. Devghar was famous town. India was powerful country. Parrot was national bird. Gurgaon was developed town. Panipat was historical place. अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। नेगेटिव सेंटेंस ऑफ वॉज वेयर। आप अपने जीवन को इन फूलों की तरह हंसता खिलता बना सकते हैं अगर आप मेहनत करें तो। नेगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक वाक्य होता है ना। जैसे मैं दुखी था, मैं दुखी नहीं था। हम लोग दुखी थे, हम लोग दुखी नहीं थे। तुम दुखी नहीं थे। यहाँ पर देखिए सब में क्या लगा है, नहीं, ठीक है ना। वॉज वेयर का प्रयोग होगा क्योंकि था थे थी है और सब में नहीं लगा है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे करेंगे। इस तरह के सेंटेंस के लिए हम सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, राइट। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई, तो आई हो गया। फिर आई के साथ क्या लगेगा, वॉज, तो आई वॉज हो गया। यहाँ नॉट लगा है, नॉट लगेगा। और दुखी का सैड, है ना, आई वॉज नॉट सैड। और अंत में ये फुल स्टॉप, राइट। तो मैं दुखी नहीं था, आई वॉज नॉट सैड। यानी कि वहां पर इज एम आर के बाद नॉट लगाते थे, यहाँ पर वॉज वेयर के बाद नॉट लगाएंगे, सिंपल है ना। हम लोग दुखी नहीं थे, वी वेयर नॉट सैड। तुम दुखी नहीं थे, यू वेयर नॉट सैड। यहाँ पर देख रहे हैं, है ना, इज एम आर में नेगेटिव जो बना रहे थे उसमें क्या कर रहे थे, इज एम या आर के बाद नॉट लगा रहे थे और यहाँ पर वॉज वेयर के बाद में नॉट लगा रहे हैं। राइट डाउन। अगर लिख लिया है तो आप आगे बढ़ें। और यहाँ सेंटेंस आ रहा है, इसको बनाएंगे। मैं खुश नहीं था, राइट डाउन। हम लोग खुश नहीं थे, तुम खुश नहीं थे, तुम लोग खुश नहीं थे। वह खुश नहीं था, वे लोग खुश नहीं थे। ममता का भाई खुश नहीं था, कविता की बहन खुश नहीं थी,
रमेश खुश नहीं था, उसकी बहन खुश नहीं थी। लिखे इसको और ट्रांसलेट कर इंग्लिश में। आगे बढ़ते हैं, मैच करते हैं। मैं खुश नहीं था, आई वॉज नॉट हैप्पी। हम लोग खुश नहीं थे, वी वे आर नॉट हैप्पी। तुम खुश नहीं थे, यू वे आर नॉट हैप्पी। तुम लोग खुश नहीं थे, यू वे आर नॉट हैप्पी। वह खुश नहीं था, ही वॉज नॉट हैप्पी। वे लोग खुश नहीं थे, दे वे आर नॉट हैप्पी। ममता का भाई खुश नहीं था, द ब्रदर ऑफ ममता वॉज नॉट हैप्पी। कविता की बहन खुश नहीं थी, कविता सिस्टर वॉज नॉट हैप्पी। या यहाँ पर लिख सकते हैं द सिस्टर ऑफ कविता वॉज नॉट हैप्पी। रमेश खुश नहीं था, रमेश वॉज नॉट हैप्पी। उसकी बहन खुश नहीं था, हर सिस्टर वॉज नॉट हैप्पी। वन सेकेंड मैच। I was not happy, we were not happy, you were not happy, you were not happy, he was not happy, they were not happy, the brother of Mamta was not happy, Kavita's sister was not happy, Ramesh was not happy, her sister was not happy. Now, next slide. वह अपराधी नहीं था, वे लोग बेईमान नहीं थे, हरियाणा एक राज्य नहीं था, मैं लाचार नहीं था, मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे, फूलन देवी डाकू नहीं थी, मकबूल फिदा हुसैन एक चित्रकार नहीं थे, इस तालाब का पानी गंदा नहीं था, हरियाणा की महिला साक्षर नहीं थी, गुड़गांव आधुनिक शहर नहीं था। राइट डाउन और बनाएं इसे। आप कोशिश करेंगे सब सही सही बनाने का।
इसको मैच करते हैं हम लोग। वह अपराधी नहीं था, ही वॉज नॉट ए क्रिमिनल। वे लोग बेईमान नहीं थे, दे वर नॉट डिसऑनेस्ट। हरियाणा एक राज्य नहीं था, हरियाणा वॉज नॉट ए स्टेट। मैं लाचार नहीं था, आई वॉज नॉट हेल्पलेस। मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे, मनमोहन सिंह वॉज नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फूलन देवी डाकू नहीं थी, फूलन देवी वॉज नॉट रॉबर। मकबूल फिदा हुसैन एक चित्रकार नहीं थे, मकबूल फिदा हुसैन वॉज नॉट एन आर्टिस्ट। चित्रकार को आर्टिस्ट भी लिखेंगे, पेंटर भी लिख सकते हैं आप। इस तालाब का पानी गंदा नहीं था, द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड वॉज नॉट डर्टी। हरियाणा की महिला साक्षर नहीं थी, द लेडी ऑफ हरियाणा वॉज नॉट लिटरेट। गुड़गांव आधुनिक शहर नहीं था, गुड़गांव वॉज नॉट ए मॉडर्न टाउन। मैच इट, ही वॉज नॉट ए क्रिमिनल, they were not dishonest, Haryana was not a state, I was not helpless, Manmohan Singh was not the Prime Minister of India, Phulan Devi was not robber, Maqbool Fida Hussain was not an artist, the water of this pond was not dirty, the lady of Haryana was not literate, Gurgaon was not a modern town. Now we'll go to next slide. अब्दुल कलाम राष्ट्रपति नहीं थे, आरती और नेहा थकी नहीं थी, इस तालाब का पानी अच्छा नहीं था, उसका पड़ोसी बेईमान नहीं था, वे लोग खाना बनाने वाले नहीं थे, भारतीय गणराज्य अमीर नहीं था, देवघर प्रसिद्ध शहर नहीं था, भारत शक्तिशाली देश नहीं था, तोता राष्ट्र पक्षी नहीं था, गुड़गांव विकसित शहर नहीं था, पानीपत ऐतिहासिक स्थान नहीं था। यहाँ पर देखेंगे पिछले आपने सेंटेंस बनाया सेम सेंटेंस है, बट यहाँ पर नहीं का प्रयोग किया गया है, यानी कि ये नेगेटिव सेंटेंस में आता है। तो लिखें और ट्रांसलेशन करें। यदि आप इसको बना लिए हैं तो मैच करें। अब्दुल कलाम राष्ट्रपति नहीं थे, अब्दुल कलाम वाज नॉट प्रेसिडेंट, आरती और नेहा थकी नहीं थी, आरती एंड नेहा वे आर नॉट टायर्ड, इस तालाब का पानी अच्छा नहीं था, द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड वॉज नॉट गुड, उसका पड़ोसी बेईमान नहीं था, his neighbor was not dishonest, वे लोग खाना बनाने वाले नहीं थे, they were not food maker,
भारतीय गणराज्य अमीर नहीं था। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया वॉज नॉट रिच। देवघर प्रसिद्ध शहर नहीं था। देवघर वॉज नॉट फेमस टाउन। भारत शक्तिशाली देश नहीं था। इंडिया वॉज नॉट पावरफुल कंट्री। तोता राष्ट्रीय पक्षी नहीं था। पैरट वॉज नॉट नेशनल बर्ड। गुड़गांव विकसित शहर नहीं था। गुड़गांव वॉज नॉट डेवलप्ड टाउन। पानीपत ऐतिहासिक स्थान नहीं था। पानीपत वॉज नॉट ए हिस्टोरिकल प्लेस। आज की क्लास यही समाप्त होती है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और फिर मिल करके एक्सरसाइज करते हैं। जिनको बोलने के लिए सीखना हो, ठीक है ना, तो कैसे स्पीकिंग करते हैं उसको ऑनलाइन आना होगा क्लास में। और आप इसके लिए हमें व्हाट्सएप करें 9990282819 पर। 9990282819 मोबाइल नंबर है। 999990282819। ओके, थैंक यू।